हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में या एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो मुद्दा लगभग पिछले 3 साल के मेरे ऑनलाइन टीचिंग के सफर में और 9 साल के पूरे गेट और ईएसी टीचिंग के सफर में मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई स्टूडेंट ये जरूर पूछता है मुझसे कि कर सर डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करूं मैं। गेट प्रिपेयर करना मैंने शुरू किया, लेकिन कभी ये डिस्ट्रैक्शन, कभी वो डिस्ट्रैक्शन, कभी किसी तरह की चीज आ जाती है बीच में, कभी कोई कोई फैमिली से कुछ बोल देता है, कभी कोई दोस्त आ जाता है बोलता है चलना चाय पी के आते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शंस जो होते रहते हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस किस तरह से 100% एलिमिनेट किए जा सकते हैं, क्या तरीका है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने का। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने के तरीके के बारे में समझेंगे, जरूर समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने एमटेक किया है आईआईटी खड़गपुर से, 2013 बैच का टॉपर रहा हूं मैं। गेट इन 75 डेज मैकेनिकल की एक बुक मैंने ऑथर की है, अमेजॉन वगैरह पे आप चेक कर सकते हैं। एक जबरदस्त बुक है, काफी अच्छे रिव्यूज हैं बुक के। प्राउड ऑथर ऑफ दैट बुक। एंड 9 साल का एक्सपीरियंस है मेरा गेट और ईएससी टीचिंग में। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अब तक गाइड कर चुका हूं मैं। और अनअकैडमी पर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स में पिछले 3 साल से लगातार 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 बरकरार 72 मिलियन वॉच मिनट्स के साथ अनअकैडमी में टॉप 5 एजुकेटर्स में रहने वाला एक कंसिस्टेंट एजुकेटर रहा हूं मैं पिछले 3 साल से लगातार। और अनअकैडमी पर जब भी आप किसी एजुकेटर के ट्रस्ट या एजुकेटर पे सीरियस स्टूडेंट्स कितना फेथ इन्वेस्ट करते हैं, सीरियस स्टूडेंट्स कितना भरोसा करते हैं किस एजुकेटर पर, आपको ये जानना हो तो आप प्रोफाइल में जाकर डेडिकेशंस पे जाना। और डेडिकेशंस में पर्टिकुलरली ये जो दो आपको दिख रहे हैं ना सामने, रेड हैट, रेड हैट और गोल्ड हैट, रेड हैट और गोल्ड हैट। आप जब भी किसी फैकल्टी, किसी टीचर का फेथ लेवल चेक करना हो कि उस फैकल्टी पर, उस टीचर पर कितना फेथ, कितना भरोसा स्टूडेंट्स ने किया है, तो एक चीज जो आपको चेक करनी होगी वो ये कि प्रोफाइल में जाकर आप सबसे पहले डेडिकेशंस पे देखना। और डेडिकेशंस में आप रेड हैट और गोल्ड हैट पर फोकस करना। रेड हैट सिर्फ वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो 50,000 लाइव मिनट्स कंप्लीट कर चुके हों। और गोल्ड हैट सिर्फ वही स्टूडेंट्स डेडिकेट कर सकते हैं किसी टीचर को जो 1 लाख मिनट की अपनी लर्निंग कंप्लीट कर चुके हों, जिन्होंने 1 लाख मिनट की क्लासेस कंप्लीट की हैं। एंड मुझे बताते हुए खुशी भी है और गर्व भी है कि इतनी मेहनत की है मैंने स्टूडेंट्स के साथ, इतना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैंने हार्डवर्क किया है कि अनअकैडमी पर गेट और ईएससी सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेड हैट्स और सबसे ज्यादा गोल्ड हैट्स अगर किसी किसी टीचर को स्टूडेंट्स ने नवाजी हैं, किसी टीचर को स्टूडेंट्स ने गिफ्ट की हैं, डेडिकेट की हैं, तो वो आपके सामने मैं मारुति तिवारी खड़ा हूं। तो ये आपको, क्योंकि 50,000 मिनट्स और 1 लाख मिनट्स की लर्निंग कंप्लीट कर पाना ही अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड वर्क है। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट उस चीज को किसी टीचर को डेडिकेट करे तो इससे पता चलता है कि कौन कितना भरोसा इस फैकल्टी पर करता है। गाइस, लेट अस नाउ टॉक अबाउट ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस क्या है? देखो, कोई भी चीज अगर आप कहते हो कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, तो पहले आपको डिफाइन करना होगा ना कि डिस्ट्रैक्शन है क्या। अब देखो, डिस्ट्रैक्शन है क्या। आप घर से बस स्टेशन जा रहे हो और आपके दिमाग में है कि मैं मुंबई जाऊंगा, एज एन एग्जाम्पल। आप घर से बस स्टेशन जा रहे हो और आपके दिमाग में है कि मैं मुंबई जाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है। ये आपका पर्पस है, ये आपकी डेस्टिनेशन है, ये आपका लक्ष्य है। लेकिन रास्ते में आपको एक रेस्टोरेंट दिख गया एंड उस रेस्टोरेंट के उस रेस्टोरेंट पे जो मिठाई वगैरह की फोटो बनी है उसको देखकर आप लालच
में आ गए और आप वहीं पर उतरे और आपने बोला पहले मिठाई खा लेता हूँ, मुंबई बाद में चला जाऊंगा। फिर थोड़ा आगे बढ़े आप, तो आपको एक कोई मेला दिख गया। आपने बोला कि पहले एक काम करता हूँ, मेले में बहुत सारे झूले लगे हैं, पहले इन झूलों को एंजॉय कर लेता हूँ, मुंबई बाद में जाऊंगा। ठीक है, मुंबई बाद में जाऊंगा, मुंबई तो जाना ही है, लेकिन मुंबई चलता जाता रहूंगा। लेकिन ये झूला जो है ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, इस पर बैठ के मैं एक बार देख लेता हूँ। 50 रुपए ही तो लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी सी बात है। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़े, घर से बस स्टॉप जाते समय, बस स्टेशन जाते समय, एंड रास्ते में गरम गरम छोले भटूरे निकल रहे हैं। आपको लगा यार छोले भटूरे खा लेते हैं, एक बार मुंबई जाते रहेंगे। मुंबई जाना यू नो तो है ही, वो तो डेस्टाइंड है, वो तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन एक बार ये बड़े प्यारे लग रहे हैं ये। फिर आपको रास्ते में अचानक से एक दोस्त का घर दिख गया। आपने बोला कि यार इस दोस्त के पास मैं बहुत दिन से नहीं गया। डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? डिस्ट्रैक्शंस हैं कि आप एक लक्ष्य जिसके बारे में सोचकर चले थे उसको साइड में रखते हो, और उसका स्पेस, जो टाइम, जो पैसा आपको उस लक्ष्य के लिए इन्वेस्ट करना था, वो पैसा, वो टाइम और पैसा ना भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप डिस्ट्रैक्शंस पे। टाइम से बड़ा और कोई टाइम से बड़ा और कोई धन है ही नहीं, समय सबसे बड़ा धन है। तो आप पैसा नहीं भी, अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो, पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे, डेटा थोड़ा बहुत जा रहा है, जाने दो, लेकिन जो आप समय इन्वेस्ट कर रहे हो, वो समय आपका सबसे बहुमूल्य धन है। खासकर आप जिस उम्र में हो इस समय, आप जिस एज में हो इस समय, वो ऐसी एज है कि उसमें जो आपके पास टाइम है उसकी कीमत शायद जितनी आप लगा सको। आपकी ही उम्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने सही तरीके से टाइम लगाया, वो बिलियनियर होंगे आज 30-35 साल 40 साल की उम्र में, या फिर वो लाइफ में किसी ना किसी सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंच चुके होंगे, किसी ना किसी सफल मुकाम पर। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने उस एज में उन्होंने समय को बुद्धिमानी के साथ इन्वेस्ट किया था। तो आप जो वो छोले भटूरे खा रहे हो, आप जो वो बर्फ का गोला खा रहे हो, आप जो वो रास्ते में दोस्त की को विजिट पे कर रहे हो, मुंबई जाना वेट कर रहा है, उसके अलावा आप सब कुछ कर रहे हो। इवन बस स्टेशन पर भी आप गए, बस स्टेशन पर भी जाने के बाद ये मुंबई जाने वाली बस लगी है, लेकिन आपने कहा यार ये कोलकाता जाने वाली बस में एक बार बैठ के तो देखता हूं। अभी तो मुंबई जाने वाली बस में 8 महीने हैं, गेट के एग्जाम होने में अभी 8 महीने हैं। तो एक काम करता हूं, तब तक ये कोलकाता जाने वाली बस में एक बार बैठ के देखूं कैसा लगता है। और ये वाली जो बस है, मैंने सुना है ये भोपाल जाने वाली बस में भोपाल जाने वाली बस में कुछ खास लोग बैठे हुए हैं। तो एक बार भोपाल जाने वाली बस, खास लोग समझ रहे हो ना? खासकर ये बात मैं बॉयज पे टारगेट कर रहा हूं। तो भोपाल जाने वाली बस में कुछ खास लोग बैठे हुए हैं, एक बार उसमें बैठ के देख लेता हूं, है ना? क्या पता किस्मत की चाबी खुल जाए तो मुंबई फिर साथ साथ ही जाए। तो ये मुंबई जाना, उसके अलावा और जो कुछ भी है वो आप कर रहे हो। ऑलराइट, ये है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को हमने समझ लिया कि भाई डिस्ट्रैक्शन है क्या, और ये आप सबके साथ होता है। चाहे आप जहां जिस लक्ष्य की तरफ बढ़े, उसके अलावा आप फेसबुक देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप ट्विटर देख रहे हो, आपके दोस्त आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं। मेरा कोई दोस्त मुझे नहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकता कभी भी, कभी भी मतलब कभी भी। माई नन ऑफ माई फ्रेंड कैन नेवर डिस्ट्रैक्ट मी। लोग, स्टूडेंट्स आते हैं और बताते हैं कि सर फ्रेंड्स को कैसे अवॉइड करें। अवॉइड क्या करना है? अगर फ्रेंड इस बात को नहीं समझ सकता कि आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपका लक्ष्य आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आपके सराउंडिंग्स के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो दोस्त दोस्त नहीं है, कतई नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फ्रेंड्स हो, वेब सीरीज हो, कोई मूवी आ रही है, थिएटर जा रहे हैं, किसी का बर्थडे है, फैमिली में ये है वो है, ये सारी की सारी चीजें, ये है डिस्ट्रैक्शंस। मुंबई जाने के बजाय आप सब कुछ कर रहे हो।
नाउ एक बार आप समस्या आइडेंटिफाई कर लो तो आपको लग रहा होगा अरे सर ये क्या दिखा दिया। नहीं, लेकिन चिंता मत करो, ये एक रिलेवेंट इमेज है और बहुत रिलेवेंट इमेज है। एक बहुत रिलेवेंट इमेज है और इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे अगली बात। डिस्ट्रैक्शंस एक समस्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी एक समस्या है कि डिस्ट्रैक्शंस को हम अवॉइड करना चाहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे अवॉइड कर सकोगे? डिस्ट्रैक्शंस तो सिर्फ एक समंदर में उठने वाली लहरें हैं, उन लहरों का सोर्स कहीं और है। डिस्ट्रैक्शंस तो सिर्फ लक्षण हैं, बीमारी नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आर मेयर सिम्टम्स। एक डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने की जानकारी हासिल करना कि सर मैं डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करूं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसान पिंपल्स हटाने के लिए क्रीम लगाता है कि अगर पिंपल्स है तो वो ढेर सारी क्रीम लगाता है कि क्रीम लगाने से पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। क्रीम लगाने से क्रीम लगाने से पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, ये 100 साल पहले भी स्कैम था, आज भी स्कैम है और 100 साल बाद भी स्कैम रहेगा। क्योंकि पिंपल्स तो सिर्फ लक्षण है, बीमारी कहीं और है और उस बीमारी को ढूंढना होगा। वो बीमारी आपके डाइजेशन प्रोसेस में है, इम्यून सिस्टम में है, मेटाबॉलिज्म में है। तो पिंपल्स लक्षण है और लक्षणों को क्योर नहीं किया जाता दोस्त, बीमारी को क्योर किया जाता है। तो सवाल ये उठता है, डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं कि जाना मुंबई है लेकिन छोले भटूरे भी खाने लग गए, जाना मुंबई है लेकिन दोस्त के यहां भी चले गए बीच में ऑटो से उतर के, जाना मुंबई है लेकिन बीच में भोपाल की बस में थोड़ी देर के लिए बैठ गए या कोलकाता की बस में बैठ गए। तो ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण है, बीमारी कुछ और है। ये सिर्फ लक्षण है किसी गंभीर बीमारी के। और वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। जितने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आपको होते हैं उतना ही ज्यादा कहीं डीप इनसाइड आपके डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम है, आपका संकल्प दृढ़ नहीं है। अगर आप दिन भर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो अपने लक्ष्य से, तो इसका एक ही मतलब है कि आपका जो संकल्प है अपने लक्ष्य के लिए, उस संकल्प की दृढ़ता है ही नहीं। उस संकल्प के लिए जितना दृढ़ आपको होना चाहिए था, जितना डिटरमिन्ड होना चाहिए था, उसका 10% भी आप डिटरमिन्ड नहीं हो। तो मेरे दोस्त, डिस्ट्रैक्शंस सबको आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस सभी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, दोस्त, ये वो, बर्थडे है, ये सेलिब्रेशन है, उसकी कॉल आ गई, प्रेम प्रसंग, हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस। पड़ोस में कोई आया है, पड़ोस में जब कोई आया है और मुझे खिड़की से दिख भी रहा है तो फिर सर मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूं? तो ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लक्षण है किसी दूसरी गंभीर बीमारी के, और वो गंभीर बीमारी है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो इसका मतलब है कि आपके संकल्प में कमी है, इसका मतलब है कि आपके कमिटमेंट में कमी है, इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य के प्रति जो संकल्प होना चाहिए था, जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए थी, जो वादा होना चाहिए था लक्ष्य के साथ, वो डगमगाया हुआ है, वो हिला हुआ है जड़ से। और आपको पत्तियों पे नहीं, जड़ पे जाके दवा डालनी होगी। तो जस्ट इन केस अगर आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना चाहते हो, गलत गलत चीज को क्योर करना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना पूछना, ये पूरा का पूरा वीडियो ही गलत है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने की कोशिश करना या डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कैसे किया जाए, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मुहासे दूर करने के लिए क्रीम लगाई जाए। कितनी भी क्रीम लगाने से आज तक मुहासे कभी किसी के खत्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बीमारी कहीं और है, और बीमारी है डिटर्मिनेशन का, संकल्प की कमी होना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का क्योर जरूर है। गुड न्यूज इज कि अब आपको पता चल गया कि भाई डिस्ट्रैक्शंस तो सिर्फ लक्षण है, बीमारी असली ये है कि हम डिटरमिन्ड नहीं है, हम संकल्पित नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है हमें। इसी वजह से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने दिनों के बारे में सोचूं, मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ अपनी गेट प्रिपरेशन में।
क्यों? क्योंकि मेरे पास एक बहुत स्ट्रांग रीजन था। खैर, उसके बारे में बात करेंगे। बीमारी है डिटर्मिनेशन का ना होना। अब डिटर्मिनेशन का ना होना क्या सर? ठीक है, मेरे को डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सर, इसका मतलब मेरी डिटर्मिनेशन वीक है। बिल्कुल, एक्सेप्ट करना पहला स्टेप है किसी भी बीमारी को क्योर करने का। किसी भी डिसीज, किसी भी समस्या को का समाधान पाने का सबसे पहला स्टेप है उसको स्वीकार करना। तो आप सबसे पहले तो आप स्वीकार लो कि मेरे डिटर्मिनेशन में कमी है। ठीक है, उसके बाद इसको क्योर कैसे किया जाए, इसका इलाज क्या है, हाउ टू स्ट्रेंथन डिटर्मिनेशन। इलाज क्या है? इलाज है 3 सिंपल बातों में। पहली बात, अगर आपके अंदर एक परफेक्ट दृढ़ संकल्प नहीं है तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है लैक ऑफ पर्पस। अगर आपके अंदर एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प नहीं है तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है लैक ऑफ अ वेरी स्ट्रांग पर्पस। कि आपके, नहीं सर मेरा पर्पस तो क्लियर है, गेट करना है मुझे, वो पर्पस नहीं। पर्पस का मतलब ये गेट क्यों करना है। पर्पस का मतलब यहां पर गोल नहीं है, ये ध्यान रखना। पर्पस का मतलब कि वाई दैट पर्टिकुलर गोल यू वांट टू फॉलो। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे पास एक बहुत स्ट्रांग वाई था। आपके पास भी, आपके आसपास आप ढूंढोगे, आपके पास आसपास आपको वाई मिलेगा। एंड मेरा वाई था कि मैंने इंजीनियरिंग करते हुए सेकेंड ईयर में आई लॉस्ट माय फादर। एंड उसके बाद मुझे मेरे भाई की, छोटे भाई की पढ़ाई भी सपोर्ट करनी थी एंड अपनी पढ़ाई भी देखनी थी। एंड एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो कैंपस प्लेसमेंट और ये सब चीजें दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था। तो मेरा स्ट्रांग वाई था फैमिली। माई स्ट्रांग वाई वॉज फैमिली। इसलिए मैंने एक स्ट्रांग पर्पस ढूंढा कि हाँ, मेरी फैमिली, माई फैमिली इज लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स मी। माई फैमिली इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई ग्रोथ, फॉर मी शाइनिंग। सो वो एक इतना स्ट्रांग पर्पस था कि डिस्ट्रैक्शंस वो क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्शंस और बीच बीच में खुद को रिफ्रेश करना, दोनों में अंतर भी है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि यही अंतर है। किसी के लिए फेसबुक डिस्ट्रैक्शन है, किसी के लिए फेसबुक रिफ्रेशमेंट है। जो समझदार नहीं है उसके लिए डिस्ट्रैक्शन है, जो समझदार है उसके लिए वो रिफ्रेशमेंट है। आप छोले भटूरे मुंबई जाते हुए भी रास्ते में रेस्टोरेंट पे बस रुकेगी, खा सकते हो। आप अगर फोकस्ड रहोगे, आपके पास एक स्ट्रांग पर्पस रहेगा, तो वो आप वहां भी कर सकते हो। दोस्त, जिस दोस्त से आप मिले नहीं और मुंबई जाने की बस पकड़नी थी लेकिन बीच में आप उतर के दोस्त से मिलने चले गए, उस दोस्त को आप मुंबई जाते हुए बस में बैठ के कॉल भी कर सकते थे। लेकिन प्रायोरिटी पे कौन रहा? मुंबई जाना उस केस में। तो आप अगर अपने लक्ष्य की तरफ फोकस होके बढ़ते रहो तो बीच बीच में ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने का टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन उस केस में हम इसे रिफ्रेशमेंट कहेंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं कहेंगे। डिस्ट्रैक्शन वो है कि मेन काम छोड़ के आप ये सब कर रहे हो। तो एक बहुत स्ट्रांग वाई कि आप गेट अगर करना चाहते हो या कोई भी चीज आप जिंदगी में कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जब तक आपके पास एक बहुत स्ट्रांग वाई नहीं होगा तब तक आप कभी डिटरमिन्ड नहीं हो सकते। दूसरा दूसरी बात जो आपको डिटरमिन्ड होने में मदद करेगी वो है प्रोसेस। अगर आप किसी ऐसी जगह से गेट की पढ़ाई कर रहे हो जहां पे एकदम बोरिंग चल रहा है सब कुछ, पीवाईक्यू बेस्ड रट्टा मार कि देखो ये फॉर्मूला है, ये प्रॉब्लम्स कर लिए, हो गया खत्म। प्रोसेस उतना ही इंपॉर्टेंट है। मुंबई जाने का पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा अगर बस खचाड़ा है तो। और मुंबई जाने के लिए आप बहुत मोटिवेटेड होगे और रास्ता आप एंजॉय भी करोगे अगर बस में एयर कंडीशनिंग यूनिट लगा हुआ है तो। इसका मतलब आप
आपकी जिंदगी के स्ट्रगल्स या आपके पेरेंट्स द्वारा दिए जाने वाले आपकी आपकी सुविधाओं से मत लगा लेना। इसका मतलब है कि जहां से आप गाइडेंस ले रहे हो, जहां से आप गाइडेंस ले रहे हो, वो प्रोसेस आपको गेट के लिए कितना मोटिवेटेड करके रखता है। गाइडेंस बहुत मैटर करती है। तो प्रोसेस कितना एंजॉयबल है, रास्ता कितना स्मूथ है, ये बहुत मैटर करता है। तभी आपका डिटर्मिनेशन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। ये स्मूथ होना चाहिए एंड एंजॉयबल होना चाहिए, नहीं तो फिर आप पहले ही भटक रहे थे एंड पहले ही आप भटक रहे थे और उसके बाद गाइडेंस, क्लासरूम, माहौल भी ऐसा मिला कि और भी भटकने वाले लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सब भटकाने वाले भी बैठे हुए हैं, तो फिर वो चीजें इंटेंसिफाई ही होती जाएंगी। आह, एक शुरू शुरू में जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया तो एक समस्या कई बार आती थी दैट कुछ टीचर्स बोलते थे कि बच्चे एनरोल्ड हैं, इतने 100 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, लेकिन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, या दिन भर संडे को दिन भर हम लोग क्लास लेते थे, एक ही क्लास को दिन भर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड बैचेस चला करते थे। तो लंच के बाद उन्होंने नोटिस किया कि यार 70 बच्चा क्लास में बैठा हुआ था लंच के पहले तक, और लंच के बाद 40 बच्चा ही रह गया। लंच करने गया और उसके बाद उसने कहा कि यार अब सोएंगे, अब पावर नैप चलेगा। तो कुछ टीचर्स से जब डिस्कशन होता था तो दे यूज्ड टू शेयर दिस कि लंच के पहले तक 70 स्टूडेंट्स थे, लंच के बाद 45 ही बचे। इसमें स्टूडेंट्स क्यों ऐसा, स्टूडेंट्स का डिटर्मिनेशन क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि क्लास का माहौल, गाइडेंस जो है, वो उन्हें प्रॉपरली मोटिवेट कर नहीं पाया लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। तो वो प्रोसेस इतना इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हर कदम पर आपको एक नई सीनरी बस के बाहर से दिखाई दे, एक नया हॉरिजॉन बस के बाहर से दिखाई दे, और आपको लगे कि हाँ यार, मुंबई जाना इज वर्थ इट, मुंबई जाना मजेदार है, क्या ही तो बात है। वो प्रोसेस इतना बेहतरीन होना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए, एंजॉयबल होना चाहिए, एक एक कदम पर आपके साथ खड़ा होना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब आपका मन डेमोक्रेटिक है, आपका मन जनतंत्र में यकीन रखता है, आपका मन कहता है कि अरे एक छोले भटूरे में क्या होगा, अरे ये एक कोका कोला में क्या हो जाएगा, अरे एक चाय पी के आता हूं दोस्त के साथ, क्या हो जाएगा। लेकिन आपको डिक्टेटर बनना होगा। अगर आप लैक ऑफ डिटर्मिनेशन की बीमारी से ग्रस्त हो और अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो इसका मतलब डिटर्मिनेशन नहीं है। तो डिटर्मिनेशन का एक ही क्योर है, एक फाइनल अल्टीमेट क्योर है, डिसिप्लिन। डिस्ट्रैक्शंस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। Remain disciplined, be determined, then distractions will say goodbye. डिसिप्लिन मतलब खुद को एक तरह से सजा देना। डिसिप्लिन मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ना फॉलो करना। मन कहेगा, मन आपको पूरा कन्विंस करेगा, लेकिन आपको कहना है कि नहीं, ये हो सकता है आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, सारा लॉजिक आपका सही है, लेकिन मैं अभी एक क्लास खत्म करने के बाद दूसरी क्लास करूंगा कंप्लीट। मैं आज भी इतना डिसिप्लिन रहता हूं दैट पिछले 3 साल से, जब से मैंने डीडीआर बैचेस रन करने शुरू किए हैं, तब से कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बना के, चाहे रात के 1 बज जाएं या रात के 1:30 बज जाएं या रात के 2 बज जाएं, जो भी स्टूडेंट्स मेरी गाइडेंस में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं रात के 2-2:30 बजे हैं कई बार। इनफैक्ट ऑन रिकॉर्ड में ये बात बोल रहा हूं और मैं प्रूव कर सकता हूं कि कई बार रात के 3 बज गए हैं प्रैक्टिस शीट बनाकर भेजने में, लेकिन मैंने कसम खा के इतना डिसिप्लिन, इस लेवल का डिसिप्लिन जिस दिन आप मेंटेन करोगे, सफलता सफलता दौड़ कर आकर गले लगेगी आपसे, बिलीव मी। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज मतलब आज, बाकी सारी चीजें कैन वेट, बाकी सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो कमिटमेंट की है, मैंने जो डिटरमाइन किया है, वो
डिसिप्लिन तरीके से आज का काम आज मैं कंप्लीट करूंगा। एंड आप नोटिस करोगे कि 1 वीक या 2 वीक के बाद ये आपका एटीट्यूड बनता जाएगा। उसके बाद धीरे 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 डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिसिप्लिन सिर्फ स्टार्टिंग फेज में जरूरी होता है, ध्यान रखना। डिसिप्लिन सिर्फ स्टार्टिंग फेज में जरूरी होता है। धीरे 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 आप जब अपने काम को लेकर पैशनेट होते जाओगे, अपने काम को लेकर आपके अंदर दीवानगी डेवलप होती जाएगी, तो फिर डिसिप्लिन, तो फिर डंडा मार के बैठाने की जरूरत खुद को नहीं पड़ेगी। और इसलिए दोस्त, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं तो डिटर्मिनेशन डेवलप करो। और डिटर्मिनेशन डेवलप करने का तरीका है 3 इंपॉर्टेंट बातें। एक बहुत स्ट्रांग पर्पस होना चाहिए आपके पास लाइफ में, एंड प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रख सके। हाँ, नहीं तो सड़क में अगर गड्ढे ही गड्ढे गड्ढे ही गड्ढे हैं तो आप मुंबई जाना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। आपको लगेगा कि भाई मैं आई एम नॉट मोटिवेटेड एनफ। लेकिन अगर सड़क बनी हुई है एक्सप्रेस वे की तरह से 72 मिलियन वॉच मिनट्स के साथ, सारे उस पर राइड करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक, उन्होंने सबने सराहा है उस सड़क को, उन्होंने सबने तारीफ की है उस सड़क की। तो अगर उन्होंने सबने तारीफ की है तो आप मुंबई जाने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। आपका डिटर्मिनेशन इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपको गाइड करने वाला कितना डिटरमाइंड है, आपको डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने के लिए जो बस है और जो रास्ता है वो कितना स्मूथ है, कितना एंजॉयबल है। एंड तीसरी बात, डंडा मार के बैठाना होगा आपको। 1 महीने 2 महीने अगर आपने खुद के मन को डंडे मार के बिठा लिया ना, 6 महीने बाद आप थैंक्स बोलोगे खुद को भी और थोड़ा बहुत मुझे भी। अनअकैडमी पर प्लस या आइकॉनिक जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज लास्ट डेट है इस जबरदस्त ऑफर की। 20% डिस्काउंट मिल रहा है। कोड यूज करना है आपको MTLIVE, एंड कोड यूज करो और सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि दोस्त MTLIVE ये कोड यूज करना है, और ये कोड यूज करके आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 20% डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा, बेहतरीन गाइडेंस मिलेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको क्लास में आना है, MT लाइव सब्सक्राइब करो, उसके बाद क्लास में आओ। क्लास में आके आप बोलो कि सर मैंने आपका कोड यूज करके सब्सक्राइब कर लिया है, मेरा नाम ये है, एंड मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करने वाले हो पूरी की पूरी। एंड मैं फिर से बता दूं, अनअकैडमी पर अगर आपको किसी भी एजुकेटर के बारे में समझना है, जानना है, उस एजुकेटर उस टीचर पर स्टूडेंट्स का कितना भरोसा है, उस टीचर के साथ स्टूडेंट्स का कितना जुड़ाव है, कितना प्यार है, उसके लिए आप अनअकैडमी प्रोफाइल में डेडिकेशंस पे जाओ, और डेडिकेशंस में सिर्फ 2 हैट्स पर फोकस करना, रेड हैट और गोल्ड हैट। रेड हैट और गोल्ड हैट वो स्टूडेंट्स डेडिकेट कर सकते हैं जिन्होंने 50,000 लर्निंग मिनट या 1,00,000 लर्निंग मिनट कंप्लीट किए हों। ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स ही रेड हैट और गोल्ड हैट डेडिकेट कर सकते हैं। एंड मैं फिर से एक बात बता दूं, आपके सामने जो बंदा खड़ा है, दैट बंदा इज इन GATE and ESE segment across the branches, mechanical, civil, electrical, electronics, CS, whatever, across the branches जो बंदा आपके सामने खड़ा है वो सबसे ज्यादा गोल्ड हैट्स और रेड हैट्स डेडिकेट की हैं स्टूडेंट्स ने। that's the faith I have earned. So come with me and start your journey of GATE preparation in an unmatchable way. मचाना जारी रहे।